Assalamualaikum. Welcome back everyone to next video of this series. Particularly एक जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है डेटा साइंस फॉर एनीवन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन लर्न डेटा साइंस। अभी तक जो नेक्स्ट अभी तक हमने कवर किया था वो डेटा साइंस का लाइफ साइकिल था, बट मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी विल कवर इज़ कि नाइम का एक ओवरऑल जो कैपेबिलिटी है उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और डीप डाइव करेंगे। और ये सेक्शन जो है इट विल बी रिलेटेड टू हैंड्स ऑन, जिसमें हम नाइम की डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। पहली जो चीज़ हम अगर हम कवर करते जाएं, नाइम के अंदर मेनली दो चीज़ें हैं। एक तो नाइम यूज़ होता है डेटा एनालिसिस या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, बट डू नॉट लाइक कंपेयर इट विद कोर डेटा विजुलाइजेशन टूल लाइक पावर BI, टैब्ल्यू और समथिंग लाइक दैट। ये दोनों काम हम नाइम से करवा सकते हैं। डेटा एनालिसिस में इट्स रियली स्ट्रॉन्ग, बट इन डेटा विजुलाइजेशन इट्स नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल लाइक वी विल कवर बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स। और आने वाली जो वीडियोस होंगी 5 to 10 उसके अंदर हम जो है वो नाइम की डेटा एनालिसिस और नाइम की डेटा विजुलाइजेशन की कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन नाइम के अंदर जब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की, तो इफ़ वी लुक एट नोड रिपोजिटरी, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो ब्लेंड हुई हैं। हमने इससे पहले आईओ की कैटेगरी को, पर्टिकुलरली उसके अंदर जो रीड के फंक्शन थे उनको एक्सप्लोर किया। इस सेक्शन के अंदर हम डेटा मैनिपुलेशन के सेक्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसके अंदर अगर हम देखें तो मैनिपुलेशन की कैटेगरी फर्दर दो हिस्सों में मेनली कैटेगराइज है। वैसे तो 4 कैटेगरीज आपको मिलेंगी, बट जो 2 कैटेगरीज फोकस करने वाली है, एक कॉलम बेस्ड मैनिपुलेशन या फीचर बेस्ड मैनिपुलेशन, और दूसरी जो है वो रो बेस्ड मैनिपुलेशन। इसमें अगर हम आगे जाएं तो फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन के अंदर, कॉलम बेस्ड मैनिपुलेशन के अंदर डिफरेंट आपको चीज़ें नज़र आएंगी। बिनिंग की ऑप्शन है, कन्वर्ट एंड रिप्लेस की ऑप्शन है, फिल्टर की ऑप्शन है, अलॉट ऑफ ऑप्शन जिसके थ्रू आप डेटा को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। देन रो बेस के अंदर फिल्टर, ट्रांसफॉर्म और डिफरेंट नोड्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ों को समराइज किया गया है। तो अगर हम ओवरऑल इस पिक्चर पे देखें तो इस नोड रिपोजिटरी के अंदर जो मैनिपुलेशन की जो लेग है या मैनिपुलेशन की जो सब कैटेगरी है, हम इस कैटेगरी को इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ वी विल मूव फॉरवर्ड, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं देखने वाली है नेक्स्ट वो डेटा विजुलाइजेशन की है। इस डेटा विजुलाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह नोड रिपोजिटरी के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। पिछली स्लाइड या पिछली फ्यू सेकंड्स के अंदर हमने जो है वो मैनिपुलेशन के टैब को एक्सप्लोर किया। अभी हम व्यूज़ के एक्सप्लोर को देखें तो इसके अंदर मेनली वी विल रिमेन फोकस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट बेस्ड विजुलाइजेशन, बट इसके अंदर भी एक एक्सटेंसिव किस्म की कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अभी आप ये चीज़ सिर्फ समराइज़ करें कि आपको आईओ की एक कैटेगरी मिल रही है, एक डेटा मैनिपुलेशन की कैटेगरी मिल रही है, एक व्यूज़ की कैटेगरीज मिल रही है। इस सेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन और व्यूज़ वाली कैटेगरी के ऊपर फोकस रहेंगे। Moving forward, here's just a quick summary of different nodes which we're going to explore in upcoming videos. Particularly ये particular सब section है इसके अंदर अगर आप देखें तो पहली चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि ये डिफरेंट नोड्स हैं जो कि डिफरेंट कह लें कि डेटा एनालिसिस के डिफरेंट स्टेप्स के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ डेटा विजुलाइजेशन के लिए जो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो ये हैं, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। एक चीज़ यहाँ का टेक अवे है कलर ऑफ नोड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, इस फाइल रीडर का कलर डिफरेंट है, इन नोड्स का कलर डिफरेंट है। देन देयर आर ब्लू नोड्स। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो येलो नोड्स आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ऑरेंज नोड्स आर यूज्ड फॉर आईओ कैटेगरी, एंड देन ब्लू नोड्स आर यूज्ड फॉर डेटा विजुलाइजेशन। अब अपने इस सेक्शन के अंदर जो 2 डिफरेंट डेटा सेट्स यूज़ करेंगे, एक तो रिटेल स्टोर का डेटा होगा, ठीक है, जिसको हम अभी देखते हैं और हम पहले भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन सेकंड डेटा सेट जो हम यूज़ करेंगे वो नेटफ्लिक्स का डेटा होगा। अगर हम इसके अंदर फर्दर जाएं, जो मैंने कहा कि अब हम स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो मैंने यहाँ पे 2 डेटा सेट जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करना था और डेटा विजुलाइजेशन के लिए, फर्स्ट जो डेटा सेट है जो डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज़ करेंगे, एक जस्ट ब्रीफ समरी आपको इस डेटा सेट की जो लिंक है रिटेल स्टोर डेली डेटा के नाम से प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे पोर्टल के ऊपर। आप वहाँ से CSV फाइल को, मैं रिपीट करता जाऊँ, इट्स अ CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड फाइल, ये प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अंदर मेनली 3 कॉलम्स हैं जिसके अंदर सेल डेट, कस्टमर आईडी और सेल्स अमाउंट है। और ओवरऑल ये कस्टमर वाइज
डेली का सेल्स का डेटा है कि अगर एक कस्टमर एक स्टोर पे आता है तो वो डेली उसने कितनी परचेजेस की हैं। टोटल जो रोज़ होंगी इसके अंदर 1.058 मिलियन रोज़ हैं। आप इस चीज़ को यहाँ पे अगर नोट के अंदर जाएं तो जब 9 के अंदर लोड करेंगे तो वेरीफाई कर सकते हैं जो फर्स्ट टैब है उसके अंदर और सेकंड टैब के अंदर कॉलम्स, तो 3 कॉलम्स हैं और टोटल जो रोज़ हैं वो 1.058 मिलियन रोज़ हैं, जो यहाँ पे हमने नंबर लिखा हुआ है 1.058 मिलियन रोज़। सो मूविंग फॉरवर्ड जो है एक चीज़ जो अभी हम आगे जाने से पहले कवर करना चाह रहे हैं, जो टर्म हम बार बार यूज़ करेंगे कि एक बिजनेस क्वेश्चन क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस क्वेश्चन देन व्हाट डू यू मीन बाय अ बिजनेस क्वेश्चन। सो बिजनेस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लाइक इट्स लाइक एन इनसाइट ओवर प्रोवाइडेड डेटा, ताकि आप अपने बिजनेस के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसको क्लियरली या इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस क्वेश्चन। अब फ्यू एग्जांपल ऑफ बिजनेस क्वेश्चन जो कि हम रिटेल के डेटा सेट के ऊपर से टारगेट कर सकते हैं या आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो है वो ये है कि टोटल डेज फॉर विच डेटा वाज अवेलेबल, कि जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया उसमें कितने दिन का डेटा है, तो हम डेट्स के कॉलम के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। देन नेक्स्ट इज के उस डेटा के अंदर टोटल रोज कितनी हैं ये हम काउंट करें। देन ये है कि यूनिक कस्टमर्स जो हैं उस डेटा सेट के अंदर कितने हैं, ताकि हम ये आइडिया लगा सकें कि हमारे स्टोर पे कितने जो हैं वो यूनिक कस्टमर्स आते हैं। देन जो है अगर मैं इसके अंदर देखूं तो डे वाइज या डे ऑन डे सेल्स, कि वो स्टोर जो है मेरा वो ऑन एवरेज या कह लें इन टोटल पर डे कितनी सेल्स करता है। देन जो है अगर मैं देखूं इसके अंदर तो डे वाइज यूनिक कस्टमर्स ऑन स्टोर, के स्टोर पे जो कस्टमर्स आते हैं वो यूनिक कितने कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मिलियन की सेल करता है तो 1000 कस्टमर्स आते हैं ऑन एवरेज डेली, 1200 आते हैं, 1500 आते हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर जो है उसके अंदर कस्टमर सेलेक्ट करने हैं कि जिन्होंने 100 रुपीज़ से ऊपर का रेवेन्यू दिया है। देन जो है वो काउंट कस्टमर्स विद डेली सेल्स ग्रेटर देन 200 PKR पर डे। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जिनको हम बिजनेस क्वेश्चन कह सकते हैं, एंड दे विल बी रिलेटेड टू द डेटा विच, जो कि हमने पिछली स्लाइड डेक के अंदर हाईलाइट किया है। कि अगर हम देखें कि जो सैम्पल डेटा है, इस सैम्पल डेटा के अंदर से हम जो डिफरेंट बिजनेस क्वेश्चन जो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो सेक्शन है या ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिसिस पे होगी कि 9 के अंदर हम डेटा एनालिसिस किस तरह करते हैं। सो जब हम कोई भी बिजनेस क्वेश्चन हमें जो है वो रिसीव होता है तो जो फर्स्ट स्टेप आपने करना है, आपने ये करना है कि उसको ब्रेक डाउन करना है कि वो बिजनेस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किस तरह होगा। इस सेक्शन के एंड तक या इस वीडियो के एंड तक, पर्टिकुलर दिस वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, बट जैसे जैसे इस हम सेक्शन में मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपसे डिफरेंट बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और उनका आंसर जो है वो आपसे वेरीफाई करवाया जाएगा। सो अगर मैं इसको देखूं तो फॉर एग्जांपल अगर जब मुझे कोई बिजनेस क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उसको देखूंगा कि उसके अंदर कोई एग्रीगेशन या समराइजेशन इन्वॉल्व है। सेकंड में देखूंगा उसके अंदर रो फिल्टरिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है, या खाली रो फिल्टरिंग से आंसर सॉल्व हो जाएगा। थर्ड है कि उसके अंदर फिल्टरिंग और एग्रीगेशन दोनों रिक्वायर्ड है। अगर मैं जो पिछले बिजनेस क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट किए हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर खाली एग्रीगेशन रिक्वायर्ड है तो ये डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर खाली एग्रीगेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल डेट ऑन डेट और डे वाइज डेटा जो है, जो किस किस डेज का डेटा अवेलेबल है, ये सिंपली एग्रीगेशन या डेटा समराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। यूनिक कस्टमर्स कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी है, डे ऑन डे सेल्स कितनी है, ये एक ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि ऐसे बिजनेस क्वेश्चन है जो ओनली एग्रीगेशन से सॉल्व होंगे। देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि रो फिल्टरिंग अप्लाई करनी है कि जो हमारे पास 1.058 मिलियन रोज़ हैं उनमें से हमें कंप्लीट रोज़ पे काम करना है या एक चंक ऑफ रोज़ पे काम करना है। देन जो है नेक्स्ट जो है वो आपका ये है कि ऐसे डेटा क्वेश्चंस कौन से हैं जिसके अंदर हमें रो फिल्टरिंग भी करनी पड़ेगी एंड उसके ऊपर जो है हमें वो जो है वो एग्रीगेशन भी करनी पड़ेगी। सो इट्स लाइक कि जब भी आपको कोई बिजनेस क्वेश्चन मिले तो आप पेज सामने अपने रख के, एक पेज और एक बॉल पॉइंट रख के या पेंसिल रख के एक फिगर आउट कर लें कि ये बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, और उसमें एक वर्ड जो मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा एग्रीगेशन और डेटा समराइजेशन, कि उस बिजनेस क्वेश्चन के अंदर जो है वो डेटा समराइजेशन किस तरह की इन्वॉल्व है या किस लेवल की इन्वॉल्व है। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इसके अंदर चलें तो जो है जो मैं आगे हाईलाइट कर चुका था इसके अंदर कि ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। अब इसके अंदर जो है हमें जो डिफरेंट नोड्स इस आने वाले सेक्शन के अंदर पहले भी मैंने हाईलाइट किया कि एक्सप्लोर करेंगे हम,
बट अगर मैं इसके अंदर देखूं तो फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट सब नोड्स हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप बाय नोड है, दूसरा रो बेस्ड फिल्टर नोड्स है, रो फिल्टर्स है, और फॉर एग्जांपल फिल्टरिंग एंड एग्रीगेशन दोनों चाहिए तो हमें ये हो सकता है ये तीनों या दोनों नोड्स यूज़ करने पड़े। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बिजनेस क्वेश्चन, कि आपने मेथडोलॉजी कौन सी फॉलो करनी है और फिर उस मेथडोलॉजी के अंदर नोड्स कौन से यूज़ करने हैं, बिकॉज वी आर विल बी वर्किंग ऑन 9, सो नोड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आगे मूव करूं तो फॉर एग्जांपल आपके सामने जो है वो एक डेटा सेट प्रोवाइडेड है, एग्जांपल डेटा सेट, जिसमें सिटी वाइज कस्टमर आईडी है, देन एज है, जेंडर है एंड रेवेन्यू है। अगर मैं इसको टारगेट करूं आगे तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो बिजनेस क्वेश्चन हैं जो मैं इसके अंदर से लॉक कर रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि फॉर एग्जांपल एवरेज एज क्या है मेल एंड फीमेल की, मैक्सिमम एज क्या है मेल एंड फीमेल की, सिटी वाइज एवरेज एज क्या है, ठीक है, एवरेज एज ऑफ कस्टमर बेस क्या है, काउंट ऑफ मेल एंड फीमेल कस्टमर्स क्या है। तो ये डिफरेंट बिजनेस क्वेश्चन हैं या इनसाइट्स हैं जो मैंने इसके अंदर से एक्सप्लोर करनी है। जब हम आगे चलेंगे डेटा एग्रीगेशन या डेटा समराइजेशन की तरफ, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें देखूंगा। एक देखूंगा कि मुझे ग्रुपिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, फोकस करें इस चीज़ पे कि मुझे ग्रुपिंग चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो है वो है आपकी एग्रीगेशन, कि जब मैंने चीज़ों को सम अप करना है तो उसके पीछे लॉजिक क्या होगी, ठीक है। अगर इसमें बात देखूं तो फॉर एग्जाम्पल इन बिजनेस क्वेश्चन को तो मुझे ग्रुपिंग बाय जेंडर चाहिए, इन बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ग्रुपिंग बाय सिटी चाहिए, ठीक है, और मुझे जो है वो एग्रीगेशन के अंदर एवरेज का फंक्शन चाहिए होगा, मुझे जो है वो मैक्सिमम का फंक्शन चाहिए होगा, मुझे जो है वो काउंट का फंक्शन चाहिए होगा। जब भी आपने बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने ये माइंड में दो लेग्स लाजमी रखने हैं, ग्रुपिंग की और एक एग्रीगेशन की एग्जांपल्स माइंड में लाजमी रखनी है। अच्छा, अब अगर हम इसमें आगे चलें तो फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक टेबल है जिसके अंदर हम ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपको ग्रुपिंग चाहिए नहीं चाहिए, ग्रुपिंग किस कॉलम पे होगी, एग्रीगेशन चाहिए नहीं चाहिए, एग्रीगेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, एंड देन सो ऑन। अगर मैं फर्दर इसको हाईलाइट करूं तो वही बात के पहला एस्पेक्ट ये है कि ग्रुपिंग और एग्रीगेशन का आइडिया लगाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेड के अंदर नो और नन लिखा हुआ है, इसमें और बाकी क्वेश्चन में अगर फिगर आउट करें तो बाकी में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई कॉलम या कोई ना कोई ग्रुप इन्वॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मेल और फीमेल का ग्रुप इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर जो है वो हम एज और फीमेल का कर रहे हैं, इसके अंदर हम सिटी का कर रहे हैं, देन नीचे अगर चलें तो इसके अंदर भी हम जेंडर का कॉलम इन्वॉल्व कर रहे हैं, देन सिटी का इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर इस बिजनेस क्वेश्चन को आप देखें तो इसके अंदर हम कोई भी आप कह लें कि कोई सब कॉलम या सब कैटेगरी नहीं इन्वॉल्व कर रहे। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आप आइडेंटिफाई करें कि जो है वो आपको इसके अंदर ग्रुपिंग और एग्रीगेशन चाहिए या नहीं चाहिए जब आपको कोई बिजनेस क्वेश्चन मिले। देन जो नेक्स्ट चीज़ है, आपने कॉलम आइडेंटिफाई करने हैं कि आपको जो है वो ग्रुपिंग किस कॉलम पे करनी है और एग्रीगेशन किस कॉलम पे करनी है। अगर मैं इसकी एग्जांपल पहले बिजनेस क्वेश्चन के अंदर जाऊं कि व्हाट इज़ एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मुझे पहले ये पता लगा कि मुझे कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने जेंडर का कॉलम आइडेंटिफाई किया। देन जो है अगर मैं नेक्स्ट चीज़ लेके चलूँ इसके अंदर, तो नेक्स्ट चीज़ है कि मुझे एवरेज एज चाहिए, जो मुझे एग्रीगेशन से पता लगेगी कि मुझे एग्रीगेशन एज के कॉलम पे करनी है और उस पर मैथमेटिकल जो फार्मूला अप्लाई करना है वो एवरेज का अप्लाई करना है। देन मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं आगे चलूँ तो फॉर एग्जांपल इन बिजनेस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे डिफरेंट ग्रुप बाय नोड्स या डिफरेंट डेटा समराइजेशन चाहिए होगी जिसके अंदर ग्रुपिंग और एग्रीगेशन इन्वॉल्व होगी। सो इसके अंदर भी एग्रीगेशन की भी लेंथी जो है वो फंक्शनैलिटी है, ग्रुपिंग के भी जो है वो लेंथी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट दिस थिंग वी विल क्लियर विद टाइम, जैसे जैसे हम इस सेक्शन के अंदर आगे मूव करते जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज हम टारगेट करते हैं जो हमने बिजनेस क्वेश्चन हाईलाइट किए थे पहले, कि इसके अंदर जो है हम एक बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला बिजनेस क्वेश्चन कि डे वाइज सेल ऑन स्टोर क्या है, और जो डेटा हम यूज करेंगे वो मैं दोबारा रिपीट करता जाऊं, जो हमने रिटेल स्टोर का डेटा सेट था जिसके अंदर 1.058 मिलियन रोज थी,
उसके अंदर से हमने ये इनसाइट ये बिजनेस क्वेश्चन निकालना है। अगर मैं आगे चलूँ इसके अंदर, तो नोड जो हम यूज़ करेंगे वो ग्रुप बाय का नोड होगा। ग्रुप बाय नोड के अंदर जो अगेन बिजनेस क्वेश्चन को मैं जो है वो हाईलाइट करने से पहले जो नोड हम यूज़ करेंगे वो ग्रुप बाय का नोड होगा। इसके अंदर जिस तरह मैंने पहले आपको दो ऑप्शन बताए, एक डेटा समराइजेशन के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक ग्रुपिंग और दूसरी एग्रीगेशन। सो इसके अंदर भी जब आप किसी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक आप ऑप्शन देखें तो आपको ग्रुप बाय का ऑप्शन है, दूसरा अगर आप देखें तो आपके पास मैनुअल एग्रीगेशन का ऑप्शन है जो यहाँ पे है। तो आपको इसके अंदर दो टैब्स मिलेंगे, उन दो टैब्स को आप जो है वो डिटेल में देख सकते हैं आगे जब हम इस पर हैंड्स ऑन करेंगे। सो जब मैंने कोई भी बिजनेस क्वेश्चन डेटा समराइजेशन का आंसर करना है तो आई हैव टू गो थ्रू ग्रुप बाय नोड। ठीक है, अब ग्रुप बाय नोड में अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे ऊपर अगर देखें ये जो बिजनेस क्वेश्चन है जो मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नीचे टॉप बॉटम में हाईलाइटेड है, व्हाट आर दी डेली टोटल सेल्स ऑफ रिटेल स्टोर। अगर इसको मैं ब्रेक करूं बिजनेस क्वेश्चन को ग्रुपिंग और एग्रीगेशन के अंदर, तो मुझे जो है वो डेट के कॉलम के ऊपर ग्रुपिंग करनी है और जो टोटल सेल्स की बात करूं तो मुझे जो है वो इस सेल्स के कॉलम के ऊपर एग्रीगेशन करनी है वाया अ सम मेथड। और मुझे जो फॉर एग्जांपल इस बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वर्क फ्लो में बनाऊंगा वो ये वाला होगा। इसके अंदर जो मुझे रॉ डेटा है ये इनपुट है मेरी, इस डेटा को मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। 1 मिलियन रोज को 40 रोज के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे डे ऑन डे सेल्स हैं और इस डेटा को मैंने जो कन्वर्ट करना है वो एक डेट के अंदर कितनी सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर ये निकलना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2014 को इस रिटेल स्टोर पे जो सेल्स हुई थी वो टोटल आपकी जो है वो 3.6 मिलियन हुई थी इस पर्टिकुलर डेट को। तो और जो रोज़ हैं टोटल 40 मेरे पास निकलेंगी डेट वाइज और उसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे चलते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन की मैंने बात की और अभी हम आने वाले सेक्शन के अंदर ही करेंगे। दिस वीडियो इज जस्ट टू बिल्ड अ बेसिक्स और आप आइडिया ले लें कि ग्रुपिंग या कह लें डेटा समराइजेशन के अंदर ग्रुपिंग और एग्रीगेशन में क्या फ़र्क होता है। सो इसके अंदर अगर आप जाएं तो इस ग्रुप बाय नोड को क्लिक करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये हम 9 के अंदर आप जाएंगे तो आप ग्रुप बाय का नोड प्लेस करेंगे। जब ग्रुप बाय की कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास जो सबसे पहले आपने फोकस करना है इस विंडो ग्रुप्स वाली विंडो के अंदर, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर आप बॉटम में देखें तो इस बिजनेस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की बात करें। ग्रुप्स वाले नोड के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपने इस जगह पे आपके पास जो कॉलम्स का लिस्ट आ रही होगी, सेल्स डेट के कॉलम को आपने यहाँ पे क्लिक करके ये जहाँ पे आपको हाईलाइट करें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो की शेप चेंज हो जाएगी और आपके पास ये सेल्स का कॉलम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से सेल डेट का जो कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं इसमें आगे चलूं नेक्स्ट जो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर मैं जो पहले ट्री बता रहा था तो अभी तक इस डेटा समराइजेशन के अंदर मैंने जो चीज़ कवर की है वो मैंने ग्रुपिंग कवर की है, ठीक है। और ग्रुपिंग के अंदर ये ग्रुपिंग मैंने कवर किया है। इस टैब से आपको आइडिया हो सकता है, ये जो टैब है आपका यहाँ पे ग्रुपिंग, और इसके अंदर भी मैंने फर्दर ये बताया है कि मैंने ग्रुप बाय चीज़ों को डेट किया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड स्टिल यहाँ पे कुछ जो बिजनेस जो क्वेश्चन मार्क हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं कि ये चीज़ें अभी मैंने कॉन्फ़िगर करनी है इस नोड के अंदर, नाइम के अंदर। तो अगर मैं आगे चलूँ इसके अंदर तो इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो टैब है वो मैनुअल एग्रीगेशन का है। दोबारा चीज़ें देख लें, यहाँ पे मैं माउस ले जाता हूँ मैनुअल एग्रीगेशन के ऊपर, तो यहाँ पे फोकस ये करें आपके पास मैनुअल एग्रीगेशन का टैब है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपने जो कॉलम सेलेक्ट करना है, मैंने पहले बताया कि ग्रुप बाय डेट करेंगे हम और एग्रीगेट ओवर सेल्स अमाउंट करेंगे और किसी कॉलम को उस पर कोई फार्मूला या कुछ अप्लाई करने के लिए ग्रुप नोड के ऊपर हम सेलेक्ट करके ऐड का बटन दबाएंगे जो कि यहाँ पे है, ठीक है।
और जैसे ही हम देखेंगे, ये देखिएगा आपका नोड जो है, कॉलम जो है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा। आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देख लें कि ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास। और पर्टिकुलरली आप जब इस जगह पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एग्रीगेशन की मल्टीपल ऑप्शंस मिल रही होंगी जिनको हम ओवर द टाइम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपने सम जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है सम। इसके अंदर हम आगे मूव करते हैं तो देन जो है, अभी हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें जो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं सेल्स अमाउंट के ऊपर, तो हमने इसके थ्रू एग्रीगेशन भी कंप्लीट कर ली है। सो मूविंग फॉरवर्ड जब मैं इस ग्रुप बाय नोड को एग्जीक्यूट करूंगा, इस ग्रुप बाय नोड को राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। इस पर्टिकुलरली जो आपका ये जो वर्क फ्लो है, एक सिंपल सा जो हमने वर्क फ्लो बनाया है, इस वर्क फ्लो की जो आउटपुट है वो ये आएगी। या कह लें इस ग्रुप बाय नोड पे जब मैं राइट क्लिक करके जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। इसके अंदर आप देख लें कि डेट बाय डेट आपके पास जो है वो डिफरेंट सेल्स अवेलेबल हैं दिन की। एक स्टोर पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रो नंबर 19 को हाईलाइट करूं तो मुझे ये बता रही है ये कि 3 अक्टूबर को इस स्टोर पे तकरीबन 3.7 मिलियंस की जो हुई है वो सेल्स हुई। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मैंने जो अभी सॉल्व किया बिजनेस क्वेश्चन वो ये है। अब हम कोशिश करते हैं कि अब हम, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, जो ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ है, नाउ वी आर ट्राइंग, कि हम फर्स्ट की बजाय नाउ लेट्स ट्राई अ सेकंड बिजनेस क्वेश्चन। वो सेकंड बिजनेस क्वेश्चन हम क्या लॉक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि मुझे अपने स्टोर पे जो है, अगर मैं देखूं ये नीचे हाईलाइटेड है सबसे नीचे, कि मुझे अपने स्टोर पे काउंट करो कस्टमर्स का जिनकी टोटल सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 200 PKR है। तो अगर आप याद करें, पहले मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। जब भी कोई बिजनेस क्वेश्चन आएगा तो आपने आइडिया लगाना है कि उसमें एग्रीगेशन चाहिए आपको, या आपको फिल्टरिंग चाहिए, रो फिल्टरिंग चाहिए, या आपको एग्रीगेशन प्लस फिल्टरिंग दोनों चाहिए। तो अगर मैं इस बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो मुझे ये वाली ऑप्शन फॉलो करनी है। देन इसके अंदर जो है, मैं अगर आगे चलूं इसके अंदर, तो ये आपके सामने टॉप पे इसका वर्क फ्लो हाईलाइटेड है, जिसके अंदर मैं जो हूँ वो टोटल में एक नोड डेटा रीडिंग के लिए, दूसरा ग्रुपिंग के लिए, थर्ड जो है वो रो फिल्टरिंग के लिए, फोर्थ जो है वो फिर ग्रुपिंग या डेटा एग्रीगेशन के लिए यूज़ करूँगा। सेकेंडली जो कॉलम की डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोगों की रेफरेंस के लिए लिख दी है। ये अगर मैं इसमें आगे चलूँ तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ग्रुप बाय कस्टमर्स करूँगा। जो ग्रुपिंग करूँगा वो कस्टमर आईडी पे करूँगा, और सम जो करूँगा वो मैं करूँगा सेल्स के कॉलम के ऊपर। तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी कस्टमर वाइज टोटल सेल्स। देन जो है उसके ऊपर जो मैं है नेक्स्ट जो चीज़ करूँगा स्टेप 2 के अंदर, वो ये करूँगा, वो सारे कस्टमर सेलेक्ट कर लूँगा जिनका रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन 200 PKR है। देन फिर मैं स्टेप 3 की तरफ जाऊँगा, जिसके अंदर जो है वो मैं आपका कह लें कि यूज़ ऑफ काउंट करूँगा, एग्रीगेशन ओवर कस्टमर आईडी, कि काउंट करूँगा कितने ऐसे कस्टमर रह गए हैं जिनका रेवेन्यू ग्रेटर देन 200 था। इस स्टेप के अंदर ये वाला नोड ये काम कर रहा होगा, ये वाला नोड ये काम कर रहा होगा, और ये कह लें कि ये जो स्टेप 1 और इसकी आउटपुट है ये मेरे पास इस नोड से आ रही होगी। सो दिस इज द बिजनेस क्वेश्चन। दोबारा मैं बताता जाऊं, काउंट करें कस्टमर्स को। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो काउंट का मतलब ये है कि मुझे यहां पे एग्रीगेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद किस पे एग्रीगेशन करनी है मैंने, या ग्रुपिंग करनी है कस्टमर पे। ये मेरी ग्रुपिंग का ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा जो है वो मैंने
एक और भी एग्रीगेशन लगी करनी है जिसको टोटल सेल्स है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है मेरी, अगर मैं ये ग्रेटर देन 200 को लगाऊं PKR, तो ये मेरी फिल्टरिंग को हाईलाइट कर रही है। अगर मैं इसके अंदर आगे चलूं, जो सेकंड बिजनेस क्वेश्चन है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैं चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल एक ही अब स्लाइड के अंदर मैंने दोनों कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हैं। ये देखें, यहाँ पे आपके पास ग्रुप बाय नोड है, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे ग्रुप बाय नोड है। राइट साइड पे जाऊँ तो मैनुअल एग्रीगेशन के अंदर अगर आप देखें तो मैनुअल एग्रीगेशन के टैब की ये सेटिंग है। मैं पहले स्टेप के अंदर जो इस नोड का जो ये वाला नोड है, ये वाला आपका ग्रुप बाय का नोड, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि मैं ग्रुपिंग के अंदर कस्टमर आईडी करूंगा क्योंकि मुझे कस्टमर का टोटल सेल्स काउंट करना है। नेक्स्ट जो एग्रीगेशन के अंदर अगर मैं देखूं तो आपके पास जो है वो जो मैंने चीज़ चेक करनी है वो सेल्स अमाउंट पे सम लगाना है। सो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेना है। देन जो है जहाँ पे राइट साइड पे आए तो आपने इसको कॉन्फ़िगरेशन को देख लेना है। अगर आप चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे और आप आउटपुट देखेंगे बेस्ड ऑन इस नोड की ग्रुप बाय की ये कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको आउटपुट में जो डेटा मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपको कस्टमर वाइज जो है वो टोटल सम ऑफ सेल्स, एक कस्टमर ने पूरे जो प्रोवाइडेड डेटा था उसके अंदर कितने रुपीज़ की आपके पास आके परचेजिंग की। अगर मैं फॉर एग्जांपल रो 25 पे जाऊँ तो मुझे ये पता लग रहा है कि कस्टमर नंबर 43058 ने जो मेरे स्टोर से परचेजेस की हैं वो रफली 3413 रुपीज़ की हैं। तो ये इस नोड की आउटपुट होगी, ये जो आपका ग्रुप बाय नोड होगा। देन अगर मैं आगे चलूँ तो नेक्स्ट जो है अब रो फिल्टरिंग है कि मेरे पास कस्टमर वाइज जो है वो, अगर मैं ये कह लूँ कि मैंने कस्टमर्स की टोटल सेल्स फाइंड कर ली हैं, अब मैंने जो है वो ये जो ग्रेटर देन 200 सेल्स का एरिया है मैंने इसको अब हाईलाइट करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए जो नोड यूज होगा वो रो फिल्टर का होगा। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको शुरू में जब आप देखें कि यहाँ पे करेंगे तो आपका जो है ये यूज पैटर्न मैचिंग जो यहाँ पे है ये हाईलाइटेड होगा आपका। आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करनी, चेंज ये करनी है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस जगह पे, क्लिक करने के बाद आप जो आगे चलेंगे इसके अंदर तो आपके पास एक नई इस विंडो के अंदर जो चीज़ें चेंज आएंगी। तो आपने यहाँ पे यहाँ पे जो यूज रो रेंज है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएंगी चीज़ें। और ये बॉक्सेस जो है लोअर और अपर बाउंड वाले ये पहले डिसेबल्ड थे, अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे डिसेबल्ड थे, यहाँ पे अनेबल हो जाएंगे। आपने यहाँ पे टाइप करना है 200 का वर्ड, क्योंकि मैंने वो सब कस्टमर उठाने हैं जिनका रेवेन्यू ग्रेटर देन 200 रुपीज़ है। इसके अंदर मैं आगे चलूँ तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो नोड की कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। जब इस नोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ से आप यहाँ पे तब आएंगे जब आप राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे। और आपका अगर मैं ऊपर जाऊं यहाँ पे जो स्टेटस लाइट्स हैं यहाँ पे फोकस करें, जब आपका ग्रीन हो जाएगा तो आपके पास जो है वो राइट क्लिक करके आपके पास ये टेबल आ जाएगा। इसके अंदर जो रोज़ हैं वो टोटल 143,000 है, ठीक है। और जो टोटल वही खाली कस्टमर्स हैं जिनकी जो है वो सेल्स ग्रेटर देन 2 हैं। तो अभी तक हमने इस सेक्शन के अंदर यहाँ तक चीज़ें कवर कर ली हैं। देन अगर मैं आगे चलूँ तो लास्ट नोट काउंट द कस्टमर्स, ठीक है। ये जो है हम कस्टमर्स काउंट कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो चीज़ नोट करने वाली है कि ये चीज़ आपकी कि यहाँ पे अब आपने कोई कॉलम सेलेक्ट करना, क्योंकि मैं अब आपको पूरे कस्टमर बेस को काउंट करने का कह रहा हूँ, सिटी वाइज, एज वाइज, डेट वाइज ये काउंट करने का नहीं कह रहा। तो आपने ये चीज़ दोबारा मैं अगर जाऊँ तो आपने इस एरिया पे फोकस करना है कि मैंने वाई नो कॉलम वॉज सिलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्रीगेशन टोटल बेस या टोटल डेटा सेट पे चाहिए थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया। देन इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट
आपकी टोटल जो कॉलम है मैंने कस्टमर्स के ऊपर, अब ये देखेंगे पहले मैं सम लगा रहा था, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस जगह पे तो मैंने अब काउंट लगाया क्योंकि मैंने अब कस्टमर्स का काउंट लेना है। ठीक है, अगर मैं डेटा देखूं तो मेरे पास आउटपुट ये आएगी, और इस रो के अगर मैं देखूं तो इसके अंदर एक ही रो आएगी जो मुझे ये बता रहा है कि ये मेरा जो बिजनेस क्वेश्चन था, ये वाला बिजनेस क्वेश्चन, ये मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास टोटल 133,904 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 200 PKR था। और ये वाला जो फिल्टर है ये मैं आपको यही बता रहा था जो हमारे पास इस जगह पे हम कॉन्फ़िगर कर आए थे। सो अगर मैं देखूं तो ये डिफरेंट नोड्स के थ्रू मैंने इस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिसके अंदर ये वर्क फ्लो मैंने यूज़ किया है। देन आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा है कि डिफरेंट जो आपके पास जो स्टेप्स हैं आउटपुट के, कि मैंने डेटा को एक शेप से दूसरी शेप, उससे फिर दूसरी शेप, उससे फिर दूसरी शेप। यहाँ पे मेरे पास रोज थी तकरीबन 1.058 मिलियन। यहाँ से मैंने जो है वो कस्टमर वाइज जो है वो टोटल सेल्स निकाली है। देन मैं मूव किया हूं, मैंने क्या किया है कि शॉर्टलिस्ट किए हैं कस्टमर्स जिनकी जो सेल्स थी वो ग्रेटर देन 200 PKR थी। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जो है वो हम ये कि फाइनल आउटपुट जो है हमने सिंगल रो के अंदर निकालनी है, जिसके अंदर जो कस्टमर्स हैं वो टोटल 143,904 है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। और बिफोर रैपिंग अप और सेइंग बाय बाय फॉर दिस सेक्शन, आपको मैं दोबारा जस्ट जो इस सेक्शन की समरी है वो जस्ट एक डिस्क्राइब करता जाऊं कि आपने जब भी बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, आपने जो है वो ये जो डिसीजन ट्री बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने इस डिसीजन ट्री पे फोकस रहना है। अपने माइंड के अंदर इस डिसीजन ट्री को लाजमी इनकैप्सुलेट कह लें या इनग्रेव कह लें कि बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ आपको याद करनी चाहिए कि डेटा एग्रीगेशन या और डेटा समराइजेशन के अंदर, या कह लें कि बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज़ ग्रुपिंग, कि आपको ग्रुपिंग करनी है नहीं करनी। सेकंड ये है आपने एग्रीगेशन करनी है नहीं करनी। फिर जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ग्रुपिंग किस कॉलम पे करनी है और आपने जो है वो एग्रीगेशन के लिए कौन सा मेथड और कौन सा कॉलम यूज़ करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेक्शन। हैप्पी लर्निंग अहेड। एंड अभी इसके बाद वीडियो के अंदर वी विल जंप टू 9 और वहाँ पे हम लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स लॉट।